जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो चरणारविंद, राघव के चरणारविंद।
राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अध्याकांड के 11 दोहे 289 से 299। इनमें चित्रकूट में होने वाली जो सभा है उसमें सभी लोगों के मनोदशा का दृश्य हम देखेंगे, जिसमें केवल और केवल प्रेम निहित है, प्रेम ही छिपा है। धर्म दिख रहा हो, सत्य दिख रहा हो, व्रत दिख रहा हो, संकोच हो या दूसरों के प्रति सेवा का भाव हो, सब में एक ही रस है, वो है प्रेम का रस। यही भैया भरत जी के भक्ति का विलक्षण स्वभाव है, इसमें प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो माता जानकी जब अपने पिता तथा मिथिला से आए हुए जो माताएं थीं और उनकी जो अन्य मिथिलानियां थी, सबसे मिलने के लिए जाती हैं। मिल करके संकोच में उनके मन में रहता है कि मैं कब लौट जाऊं, परंतु संकोच बस कहती नहीं है, परंतु उनकी माता उनके भाव को समझ जाती हैं और महाराज जनक जी को कहती हैं कि सीता की इच्छा वापस लौटने की है, उस आश्रम में जहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी तथा अन्य अयोध्या के लोग रुके हुए। तो उन्हें विदा करती हैं और यहाँ पर महारानी सुनैना और महाराज जनक जी भरत जी के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अगम सबहि बरनत बर बरनी। कहते हैं सभी लोगों को भरत जी का चरित्र वर्णन करना बहुत कठिन है, कोई उनके चरित्र का वर्णन नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई मछली हो, वो प्रयास करे कि जल पर चले, जल पर नहीं थल पर चले, तो मछली तो जल में ही चल सकती है, थल पर उसकी गति संभव नहीं है। वैसे ही कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, भक्त हो, सभी सिद्धांतों को जानने वाला हो, प्रेम का मर्मज्ञ हो, तत्व ज्ञानी हो, परंतु भरत जी के बारे में वो नहीं कह सकता, उसकी गति वहां पर नहीं है। महाराज कहते हैं कि हे सुंदर वर्ण वाली सुनैना, भरत जी के प्रेम को केवल रामचंद्र जी जानते हैं। जानते तो हैं लेकिन वो उसको बता नहीं सकते, क्योंकि ये प्रेम बताने लायक नहीं है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। यह केवल अनुभव की बात है। इस प्रकार वे लोग एक दूसरे से भरत जी के बारे में चर्चा करते रहते हैं और सुनैना जी कहती हैं कि सबसे अच्छा यही है यदि लखन जी लौट जाएं और भरत जी यहाँ वन में रह ले रामचंद्र जी के साथ। महाराज जनक भी यही कहते हैं कि बहुरही लखन भरत बन जाही, कि लखन जी लौट जाएं और भरत वन में रह जाएं, सब कर भल सबके मन माही। यही सभी की इच्छा है और इसी में सभी का भला भी है। तो इस प्रकार चर्चा करते रहते हैं। ऐसे चर्चा करते करते रात्रि बीतने लगती है और आगे महाराज जनक जी कहते हैं कि भरत जी को समझाना या भरत जी के बारे में समझाना इसलिए कठिन है क्योंकि भरत जी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कई बार होता है कि व्यक्ति को जिस चीज से प्रेम हो या किसी चीज से उसको घृणा हो तो उसको समझाना आसान होता है, उसको समझना भी आसान होता है, क्योंकि फिर उसके भीतर राग द्वेष होता है। लेकिन कह रहे हैं भरत के भीतर कुछ है ही नहीं, न तो उन्हें स्वार्थ से कुछ लेना देना है और न तो उन्हें परमार्थ से कुछ लेना देना है। यदि उन्हें किसी चीज से लेना देना है या किसी चीज से उनके मन में लगाव है तो केवल और केवल रामचंद्र जी का प्रेम है। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक नीति, एक सिद्धांत जो भरत मानते हैं वो ये है, भरत कहते हैं कि साधन सिद्ध राम पग नेहू, कि रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करना, इसके अतिरिक्त किसी और भी सिद्धि को या साधन को भरत जी मानते ही नहीं है। इसलिए यदि भरत जी को मनवाना है
तो जिसमें रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे, जिसमें रामचंद्र जी का प्रेम बना रहेगा, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकते। भोरे हूँ भरत न पेली हैं, मन सहु राम रजाई, करियन सोचस नेह बस, कहे भूप बिलखाई। भूल कर भी भरत कभी श्री रामचंद्र जी की अवज्ञा नहीं कर सकते। रामचंद्र जी जो कह दिए सो हो गया। उसके अतिरिक्त भरत जी और कुछ सोचते नहीं कि उनका स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, किसको प्रसन्नता होगी, किसको नहीं होगी, ऐसा उनके मन में कोई विचार नहीं। जो रामचंद्र जी ने कह दिया, जिसमें उनकी प्रसन्नता है, वही भरत जी की प्रसन्नता है। इस प्रकार महाराज जनक जी सुनैना जी से बात करते रहते हैं और रात्रि बीत जाती है। प्रातः काल होता है, सभी लोग स्नान करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं और आगे के बारे में चिंतन करने लगते हैं। इसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी भी प्रातः काल उठकर स्नान करके अपनी संध्या इत्यादि प्रातः काल की क्रियाएं करके भगवान गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और उनके पास चरण वंदना करके हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। नाथ भरत पुर जन बहुत दिन बीत गए, सब लोग कष्ट सह रहे हैं, सारी माताएं। भरत जी अयोध्या से आया हुआ जो सारा समाज है, इसके अतिरिक्त ये तो सही रहे थे कष्ट। महाराज जनक भी चले आए और अकेले नहीं आए, उनके साथ सारी रानियां आई हुई हैं मिथिला की, उनके साथ मिथिला के लोग आए हुए हैं। सब लोग कष्ट सह रहे हैं और इतने दिनों से जो कष्ट है वो अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। और सारा कहते हैं कि उत्तरदायित्व तो गुरुदेव के पुनः सिर पर मढ़ते हुए रामचंद्र जी कहते हैं, हित सब ही कर रहो रे आपके हाथों में सभी का हित है। इस प्रकार गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। जब गुरु जी ऐसी बात सुनते हैं तो भी थोड़ा चिंतन करते हैं, चिंतन करके बोलने लगते हैं कि हे राम, मेरे हाथ में हित कहाँ है? सभी का, सभी का हित तो आपके हाथ में है। आप तो सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म हैं, मेरे हाथ में किसका हित हो सकता है? तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ये अयोध्या और मिथिला के ऐसे लोग हैं, ये लोग किसी के हाथ में अपना हित नहीं मानते। यदि ये कहीं हित मानते हैं तो आपके हाथ में मानते हैं। यही अयोध्या वासियों का भी विचार है और यही मिथिला के लोगों का भी है। इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मेरे हाथ में होगा भी तो अयोध्या के लोगों का होगा, मिथिला के लोगों का थोड़ा ही होगा। लेकिन आप ही तो दोनों को जोड़ने वाले हैं,
आप ही सबको जोड़ने वाले हैं, इसलिए आपके हाथ में ही वास्तव में सभी का हित है। ऐसा कह करके बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्राण के प्राण आप हैं। नहीं, प्राण न हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं होता, सब कुछ इसमें से नष्ट हो जाता है, परंतु उस प्राण के भी प्राण आप हैं, अर्थात आप परमात्मा हैं। जीवन के जीवन आप हैं। आपके बिना व्यक्ति कितना भी जी ले, कुछ भी कर ले, वो जीवन जीवन नहीं, वो मरण के ही समान है। जीते तो वही हैं जिनके जीवन में आप होते हैं, और सुख के सुख आप हैं। कोई व्यक्ति सुखी अपने को कितना भी माने, परंतु उसके जीवन में यदि आप न हो तो सुख सुख नहीं है वास्तव में, वो तो उसकी मूढ़ता है। इस प्रकार कहते हैं कि जो आपको छोड़कर अपने घर लौट जाए वो तो मूर्ख है। तो यदि आप चाहते हैं कि मिथिला और अयोध्या के लोग लौट जाएं, तो ऐसा वे लोग नहीं मानते, क्योंकि आपको छोड़कर वे जाएंगे नहीं। जहां आप हो वहीं उनका घर है। और कहते हैं वो सुख और वो कर्म और वो धर्म जल जाए जिसमें आपका प्रेम न हो। यही हमारे ग्रंथों की शिक्षा है, विशेष करके रामायण की। संसार में लोग धन संपत्तियों के लिए लड़ते हैं, और यहाँ पे धन संपत्ति को छोड़कर लोग लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को पाने के लिए लड़ रहे हैं। संसार में सांसारिक चीजों को, उपलब्धियों को, उपाधियों को पाने के लिए लोग सांसारी लोगों को ही छोड़ देते हैं, भगवान का जप कीर्तन भजन छोड़ देते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान के लिए अयोध्या और मिथिला के लोग सब कुछ छोड़ दिए। कहते हैं कि जो संपत्ति अयोध्या या मिथिला में सबसे कम धन वाले के यहाँ थी, उसको देखकर देवता लोग सिहाते थे कि इतनी संपत्ति इनके पास कहाँ है। ऐसी संपत्ति को भी ठोकर मारकर ये सब लोग वन में आकर रह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं सोच रहे कि कब लौटना है। वे सोच रहे हैं कि यहीं रहने को मिल जाए 14 वर्ष, तो यही हमारे जीवन की सफलता है। तो इस प्रकार ये लोग अपने जीवन में रामचंद्र जी के प्रेम के अतिरिक्त किसी चीज को न तो सुख मानते हैं, न तो कर्म मानते हैं, न तो धर्म मानते हैं। इतना ही नहीं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान जहन ही राम प्रेम परिधान, प्रेम परिधान। हे रामचंद्र जी, आपके प्रेम की प्रधानता जहां है वही योग है, अन्यथा वो योग नहीं, कुयोग है, योगा है। ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ज्ञान तो वही है जिस ज्ञान से आपका प्रेम बढ़े, आपके प्रति प्रेम बढ़े, अन्यथा वो ज्ञान तो अज्ञान के समान है। और ये बातें मैं कुछ बनाकर नहीं कर रहा हूं, आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। तुम बिन सुदुखी सुखी तुम थे ही, तुम जानहु जिय जो जीते ही, राहुल आय सुशिर सकही के, विदित कृपाल ही भक्ति सकनी के। अब फिर से, जैसे हमने एक पहली सभा में देखी कि एक दूसरे के ऊपर भार डालते थे, फिर दूसरी सभा में यही शुरू हुआ है, कुछ और हुआ ही नहीं। रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाकर कहते हैं, हित सब ही कर रउरे हाथा। हे राउर, आपके हाथ में ही सबका हित है। गुरुदेव भी सारी बातें बता करके कहते हैं,
राउर आय सुसिर सबही के। हे राउर, आपकी आज्ञा ही सबके लिए करणीय है, जो आप कह दोगे वही सब करेंगे। अब दोनों एक दूसरे पे कह दिए कि आप जो चाहोगे वो होगा, वो कह रहे हैं आप जो चाहोगे वो होगा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि क्या चाहेंगे। अब इसलिए देखते हैं आगे क्या होगा। जब गुरु जी ने जब इस प्रकार की बातें कही कि आपके हाथों में है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप महाराज जनक जी से तो चर्चा कीजिए। इसलिए गुरु जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास से उठ करके, एकदम उनका शरीर शिथिल हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, जाते हैं महाराज जनक जी के पास, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पास धैर्य धारण करके बैठते हैं और रामचंद्र जी के बारे में सारी बातें कहते हैं कि रामचंद्र जी ने क्या क्या कहा, सोचते क्या है रामचंद्र जी। राम बचन गुरु नृप ही सुनाए। यहाँ पे राजा भी हैं, उनके मंत्री भी हैं, मुनि लोग भी हैं और वनवास में रहने वाले चारों भाई भी हैं, सभी विराजमान हैं। रामचंद्र जी के स्नेह की, शील की चर्चा करके महाराज जनक से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, महाराज अब कीजिए सोई, महाराज अब कीजिए। संबोधन महाराज से कर रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। न तो उन्हें विदेह कहे, न तो जनक कहे, न तो तिरोहित कहे। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई, सब कर धर्म सहित हित होई। हे महाराज, आप राजा ही नहीं, आप महाराजा हैं। इसलिए ऐसा भाव है कि आप जो आज्ञा दे दोगे वो सबके लिए सिरोधार्य होगा। राम जी मेरे ऊपर कह रहे हैं, मैं उनके ऊपर, लेकिन मैं आपको महाराज मान लिया हूं, इसलिए आप कहिए, लेकिन बात ऐसी कहिएगा सबके हित की हो, परंतु धर्ममय हो। यहीं पर आकर के बात बिगड़ जाती है। हित की तो सभी करते हैं, लेकिन धर्ममय हो और हितकर हो, ऐसे सब नहीं कर पाते। इसलिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि महाराज आप तो हो, आज्ञा वही दीजिएगा जिससे सबका हित धर्म के साथ हो। और आगे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो नरपाल हैं, नृदेव हैं, नृपति, ज्ञान निधान सुजान सुचे, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एकार। हे महाराज, आप ज्ञान के निधान हैं। अब सोचिए, गुरु वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा जी के प्रथम 10 पुत्रों में से एक हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक हैं, उनके गुरु हैं। वे महाराज जनक जी को कह रहे हैं कि आप ज्ञान निधान हैं। वही महाराज जनक जी जिन्होंने कह दिए पहले ही कि मेरी गति तो सब तत्व ज्ञान में बड़ी पहुंच है, परंतु भरत और राम जी के बारे में, उनके प्रेम के बारे में कुछ नहीं। उनसे कह रहे हैं या आप ही यहाँ पर हमारी रक्षा कर सकते हैं, इस समय आप ही हमें बचा सकते हैं। अब महाराज जनक जी के ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया। अब वो मन में सोचने लगे। जब वो सोचने लगे तो गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि जो ज्ञान था और जो वैराग्य था, उसने वैराग्य ले लिया। यहाँ पर यहाँ पे व्यक्तियों को वैराग्य नहीं हुआ। कह रहे हैं जनक जी की स्थिति को देखकर जो उनके भीतर ज्ञान था वो वैराग्य ले लिया, अर्थात वो भाग गया, और जो वैराग्य था वो भी भाग गया। अब उनके भीतर न तो ज्ञान बचा और न तो वैराग्य, अर्थात भगवान के प्रेम के सम्मुख कोई भी ज्ञान हो, कोई भी वैराग्य हो, कभी टिक नहीं सकता। केवल प्रेम ही प्रेम रह जाता है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे,
उनके भीतर अनुराग प्रेम बढ़ गया और लख गति ज्ञान विराग विरागे, और उस प्रेम को देखकर ज्ञान और वैराग्य दोनों भाग खड़े हुए, कुछ नहीं रह गए। और गुरु वशिष्ठ चाहते थे कि ज्ञान के द्वारा इसका निराकरण करें, परंतु वो तो चले गए, तो अब क्या करें। उनका शरीर शिथिल हो गया और मन में सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि चित्रकूट में आया। वहीं अयोध्या में जाकर के अपने शोक को प्रकट कर देता महाराज दशरथ जी के सुरलोक गमन के पश्चात, तो शायद उत्तम होता और मैं इस संकट से बच जाता। मैंने यहाँ आकर के बहुत बड़ी अपने जीवन की गलती कर दी है। यहाँ कीन भल नहीं, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाराज जनक जी, महाराज दशरथ जी तो कितने श्रेष्ठ थे कि रामचंद्र जी को वन में भेज दिए और उस दुख को न सह पाने के कारण स्वयं अपने शरीर को छोड़ दिए। लेकिन मेरी मूढ़ता, मेरी व्यवस्था तो देखिए, मेरी व्यवस्था क्या है। अब वो कह रहे हैं, अब हम अब बनते बनही पठाई, हम अब मेरे पास एक ही विकल्प है, राम जी को तो मैं लौटा नहीं पाऊंगा। मैं चाहे जो करूंगा, अंत में परिणाम यही होगा कि राम जी इस वन को छोड़कर किसी और वन में चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे वन में ही। तो मेरी करनी बस यही होगी कि महाराज दशरथ जी तो अयोध्या से उन्हें वन में भेजे थे और मैं वन से वन में भेजूंगा। हम अब बनते बनही पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। और उसके बाद क्या करूंगा? रामचंद्र जी को वन से वन में भेज दूंगा, अर्थात यहीं वो रहेंगे और मैं लौट जाऊंगा। लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे कि महाराज जनक जी इतना अच्छा समझाए कि रामचंद्र जी वन में ही रह गए। मतलब अपना उपहास स्वयं कर रहे हैं। कहते मेरी यही बड़ाई है, यही मेरा विवेक है, जो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि आप ज्ञान निधान है, सुजान है और धर्म धुरंधर हैं आप। कहते मेरे इन सब गुणों का यही काम आएगा कि मैं रामचंद्र जी को वन से वन में भेज दूंगा। इससे अधिक तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उनके मन में बड़ी ग्लानि जैसी हो रही है कि मैं आज तक बड़ा ज्ञानी था, विदेह था, परंतु मैंने जीवन में निर्णय गलत लिया कि चित्रकूट में आया हूं इन्हें मनाने के लिए। इसलिए व्याकुल होकर के वो सभी लोगों को लेकर के भरत जी के पास पहुंचते हैं, जहां पर भरत जी बैठे। जब भरत जी को पता संदेश मिलता है कि महाराज जनक, गुरु तथा अन्य सभी लोग आ रहे हैं, तो दौड़ करके सबकी अगवानी करते हैं, सबकी चरण वंदना करते हैं और सबको यथोचित आसन देते हैं। और उसके बाद में तिरहुत राज अर्थात महाराज जनक जी बड़े प्रेम से भरत जी को कहते हैं, जो उन्हें समझ में आएगा। तात भरत कहते रहो तेरा, तात भरत ये तात बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाते हुए कह रहे हैं, तात भरत कहते रहो तेरा, अपनी जिद छोड़ दो, आप अपना हट छोड़ दो। बड़े संक्षेप में अपनी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम ही विदित रघुवीर सुभाव। आप तो रघुवीर के बारे में जान रहे हैं, उनका स्वभाव भी जानते हैं। तो ऐसा लग रहा है भरत जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज कौन सा स्वभाव, किसकी बात कर रहे हैं? तो आगे उसका विस्तार कर रहे हैं। राम सत्य व्रत धर्म रथ, सब कर शील
सहत सकोच बस कहिय जो आय हमारे रामचंद्र जी का स्वभाव ऐसे ही है। देखिए, यदि कोई संकोची स्वभाव का है तो राम जी ही है। ऐसे संकोची कि उनको जिसने जो आज्ञा दे दी बस उसको कर दिए। पिताजी बोले कि कल राजा बनना है, बोले ठीक है। माताजी ने कहा आपको वन चले जाना है, बोले ठीक है। सब लोग मनाने के लिए आए। देखिए, साथ में निषाद राज गुहा जी आए, उनको भी ले आए, सुमंत्र जी को भी ले आए, अयोध्या वासियों को भी ले आए, केवट को अपने चरण भी धोने दिया। जिसने जो उनसे कहा सो करने दिया। इसके पहले की सभा में कह चुके कि भरत जो कह देंगे मैं कर दूंगा, पिताजी का वचन भी तोड़ दूंगा। ऐसे संकोची। वही बात महाराज जनक जी, क्योंकि उनके सिर पर सारा भार है। रामचंद्र जी गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी रामचंद्र जी से कहते हैं। फिर रामचंद्र जी ने कहा कि आप ही महाराज जी से बात कीजिए। महाराज जी के पास जब आए जनक जी के पास, तो गुरु ने सारा बोझ जनक महाराज जी के सिर पर रख दिया। अब जनक महाराज जी भरत जी के पास पहुंचे और कहते हैं तुम तो जानते हो ना भरत, कितने प्रेम से कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में है कि भरत कैसे भी मान जाए। तात भरत कहते रहुत राऊ, हे तात, हे प्यारे भरत, तुम तो जानते हो ना रामचंद्र जी के बारे में। बोले कि महाराज क्या बातें? तो कह रहे हैं राम जी सत्यव्रत हैं, सत्य को कभी नहीं छोड़ते। तो आप उनके सत्य संकल्प को क्यों तोड़वाना चाहते हो? अर्थात कह रहे हैं कि आप उनको मनाने के लिए क्यों आए? उनको रहने दिए होते 14 वर्ष वन में, क्यों तोड़वाना चाहते हो? तो सत्यव्रत और धर्मरत, वो कभी धर्म को नहीं त्यागते, इसलिए पिता की आज्ञा को कभी वो छोड़ नहीं सकते। ये उनका धर्म है। तो आप उनके धर्म को क्यों तोड़वाना चाहते हो? और सब कर शील स्नेह, रामचंद्र जी सभी को प्रेम करते हैं। उनका शील ऐसा है कि किसी के लिए कुछ भी कर देंगे, इसलिए उनको विवश क्यों कर रहे हैं हम सब लोग? इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि संकेत में महाराज कह रहे हैं कि अब जो होना था सो हो गया। तुम चले आए, मैं चले आए, सब लोग आए, अब हम सब लौट चले, क्योंकि रामचंद्र जी के ऊपर हम दबाव न डालें। इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि क्या करना चाहिए। अब महाराज जनक जी ने सारा बोझ फिर से भरत जी के ऊपर रख दिया कि लो, अब आप आज्ञा दीजिए कि क्या करें। रामचंद्र जी के बारे में आप जान रहे हो, उसको ध्यान में रखकर निर्णय ले लो, अर्थात चलो हम लौट चलते हैं। जब इस प्रकार उन्होंने कहा, भरत जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, उनका शरीर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए, क्योंकि भगवान के गुण को सुनकर, रामचंद्र जी के गुण को सुनकर उनको पुलकावली हो गई और वो धैर्य को धारण करके गुरु जी से बोलने लगे बड़ी धैर्यता से। कहते हैं, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू, कुल कई इसके भाव हैं, लेकिन बहुत उत्तम भाव जो है, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम। यहां पे ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि आप मेरे, हे प्रभु, आप मेरे पूज्य हैं और पिता के समान हैं। परंतु सुंदर भाव ये भी होगा कि मेरे जो रामचंद्र जी हैं वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे पूज्य हैं और वही मेरे पिता हैं।
और आप भी यहाँ पर ही हैं, अर्थात आप भी यहाँ पर हैं एक पिता के समान। दूसरे रामचंद्र जी जो मेरे प्रिय हैं, प्रभु हैं और पिता के समान हैं, वो भी यहाँ पर हैं और मेरे गुरुदेव भी हैं। आप सब लोग मेरे हितैषी हैं। गुरुदेव भी मेरे माता पिता के समान हैं, अर्थात कह रहे हैं कि आप सब लोग मेरे पिता के समान हैं। मैं तो सबका बालक हूं। आप लोग मेरे ऊपर मुझे कह रहे हैं आयस देव, कहिए जो आयस देव, मैं आज्ञा दूंगा। न तो आपको आज्ञा दे सकता हूं, न तो गुरुदेव को दे सकता हूं और न तो भगवान श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि वे मेरे पिता हैं, वे मेरे पूज्य हैं, मेरे प्रभु हैं। कहते हैं यहां पर कौशिक आदि विश्वामित्र तथा अन्य सभी मुनि आए हुए हैं। वे सब लोग ज्ञान के सागर हैं। क्या मैं उन्हें कुछ कह सकता हूं? आप साक्षात यहां विराजमान हैं, जो साक्षात ज्ञान तत्व ज्ञानी हैं। क्या मैं आपको आज्ञा दे सकता हूं? मैं तो शिशु सेवक हूं। मैं तो आप लोगों का एक छोटा सा बालक हूं। बालक का कार्य केवल आज्ञा पालन करना होता है, आज्ञा देना नहीं होता है। इसलिए आपने मुझसे ऐसी बात कही है, मेरे पास धर्म संकट है। यदि मैं कुछ न बोलूं तो मेरे मन की मलिनता मानी जाएगी। ये सुन तो लिए, कुछ बोले नहीं, आज्ञा नहीं दिए, अर्थात ये केवल दिखाने के लिए आए थे। यदि मैं न कहूं कि भगवान लौट चले और मैं यहां रह जाऊं तो सब यही कहेंगे कि भरत केवल दिखाने के लिए चित्रकूट आए थे, इनकी इच्छा रुकने की नहीं। और अगर मैं बोलता हूं तो लोग कहेंगे कि मुंह बोला है, पागल है, बाउर है। तो मैं कहूं तो कैसे कहूं? न तो मैं शांत रह सकता हूं और न तो कुछ आज्ञा दे सकता हूं, परंतु कुछ तो बोलना होगा मुझे। इसलिए कहते हैं छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, छोटे बदन क्षम बतातल की बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, प्रेम ही न हे महाराज, छोटा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, क्षमा कीजिए आप मेरे अपराध को, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। छोटे मुंह बड़ी बात, ऐसी कह रहे हैं। बात क्या कह रहे हैं? कहते हैं शास्त्रों का निचोड़ है आगम निगम पुराण। इन सब का निचोड़ क्या है कि सेवा धर्म कठिन। सबसे कठिन यदि कोई धर्म है तो सेवक का। इसीलिए सेवक तो सभी बनना चाहते हैं, परंतु सेवक धर्म सबसे कठिन है। सेवक धर्म में स्वामी की इच्छा को जानकर सेवा करनी पड़ती है, वही सेवक धर्म है। न उसमें अपना मान होता है, न उसमें अपनी इच्छा होती है, रुचि होती है। जो स्वामी की इच्छा हो बस उस कार्य को करना ही सेवक का धर्म है। मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूं, कम से कम इतना तो मानता हूं अपने आप को। इसलिए कह रहे हैं स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। सेवक यदि अपने स्वार्थ का कार्य करे तो वो उसका धर्म विरुद्ध हो जाता है। नहीं, आप इस बात को समझिए। भरत जी ने इसी पंक्ति में सारी बात कह दी है, जो बात जनक जी को भी समझ में नहीं आएगी क्या करें। कहते हैं कि मैं सेवक हूं, रामचंद्र जी मेरे स्वामी। यदि मैं कुछ बात स्वार्थ से कहूं तो मैं न तो सेवक रह जाऊंगा, न तो रामचंद्र जी मेरे स्वामी रह जाएंगे, क्योंकि वो धर्म का पालन में नहीं कर सकता। इसलिए सेवक मानकर यदि मैं कुछ कहूं तो भी बात सही नहीं होगी, क्योंकि जब मैं विरोध वाली बात कह दूंगा अपने स्वार्थ के कारण, तो जहां पर विरोध होता है वहां व्यक्ति अंधा हो जाता है वैर के कारण, क्योंकि विरोध से वैर उत्पन्न होता है। नहीं, जिससे हमारा विरोध हो हमारे मन में उसके प्रति वैर शत्रुता हो जाती है, और शत्रु व्यक्ति अंधा होकर कार्य करता है।
किसी को सम्मान नहीं देता, किसी को प्रेम नहीं करता, न तो उसको समझता है। इसलिए कह रहे हैं, यदि मैं अपने सेवक धर्म को छोड़ दूं, उसमें स्वार्थ ले आऊं, तो वैर के कारण मैं जो कुछ कहूंगा वो गलत ही कहूंगा। अब दूसरा कह रहे हैं, दूसरी बात, यदि मैं मान लो प्रेमी हूं रामचंद्र जी का और वो मेरे प्रेमास्पद हैं, तो प्रेमी भी जब कोई बात कहता है तो वहां पर ज्ञान नहीं रह जाता, बिना सोचे समझे कहता है, क्योंकि उसका वैसा प्रेम होता है। प्रेम ही न प्रबोधु, प्रेम में प्रबोध नहीं होता। तो कह रहे हैं, न तो प्रेम में ज्ञान रहता है और न तो स्वार्थ में सेवा भाव रह जाता है। इसलिए मैं किसी भी भावना से कहूं, सेवक बनकर कहूं तो और प्रेमी बनकर कहूं तो मेरी बात सही नहीं होगी, ऐसा पहले ही कह दी। इसलिए हे महाराज, आप एक मुझ पर कृपा कीजिए। वो क्या है? राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मुहि जानी। मैं पराधीन हूं, मैं आप सबका दास हूं, एक आप मुझ पर कृपा कीजिए। वो क्या है कि रामचंद्र जी के रुख की रक्षा कीजिए, जो उनकी इच्छा है वो कीजिए, परंतु धर्म के अनुसार हो, सभी का नियम भी उसमें न टूटे, किसी का, सबका नियम भी रह जाए, धर्म के अनुसार हो, और राम जी की जिसमें इच्छा हो। इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं, सबके सम्मत सर्वहित, जिसमें सबका हित हो और सबकी सहमति हो। करिए प्रेम पहचानी, और प्रेम को देख प्रेम पूर्वक करिए, ऐसा नहीं कि क्रोध में आकर कीजिए, प्रेम से करिए। अब इन्होंने एक ही प्रार्थना की है जिसमें महाराज जनक जी की जितने भी उनके ज्ञान थे सब आकर स्थिर हो गए, कुछ नहीं कर पाए महाराज जनक जी। इसलिए ही भरत जी ने कहा था कि छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, कि मैं बोलने योग्य तो नहीं हूं, आप आज्ञा देने की बात कह रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं अगर सेवक बनकर कहूंगा तो और प्रेमी बनकर कहूंगा तो वो बात सत्य नहीं होगी, किसी के हित की नहीं होगी। इसलिए जिसमें सबकी सहमति हो, जिसमें सबका हित हो, रामचंद्र जी की उसमें रजामंदी हो, और भगवान श्री रामचंद्र जी का धर्म व्रत भी न टूटे, ऐसा आप निर्णय कीजिए। मैं उस निर्णय के पराधीन रहूंगा, आप जो कह दोगे मैं वो करूंगा। यहां इसलिए कि पराधीन मुहि जान, आप जो कहोगे मैं पराधीन हो करके उस बात को मान लूंगा। जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिए, तब यहां पर पूरा जो समाज था वो सोचने लगा। भरत जी की बात क्या है, देखिए कह रहे हैं, सुगम अगम, कितनी सरल है करने में, नहीं लेकिन अगम है, कोई सोच ही नहीं सकता कि क्या करना है। सुगम अगम, एक दूसरा क्या है, मृदु मंजू कठोरे, सुगम सुनने में कितनी अच्छी लग रही, नहीं? वो एकदम पुष्पित वाणी है कि सबका हित होगा, लेकिन कितनी कठोर है। कोई कर सकता है क्या इसको? कोई नहीं कर सकता। सुगमाय मृदु मंजू कठोरे, और आगे क्या है उनकी वाणी में गुण, अरथयमीत अति आखर तोरे, उसका अर्थ अमित है। गुरु गोस्वामी जी कितने सुंदर शब्दों को सजाकर इन चौपाइयों को लिखे हैं। कह रहे हैं सुगम है परंतु अगम है। ऐसा लगता है हाँ कितनी सरल बात है, लेकिन इसको जब करेंगे तो क्या कोई उसको चाहेगा कि हाँ ऐसा करें कि रामचंद्र जी यहीं रह जाएं? फिर आए क्यों थे सब लोग? करना तो सरल है, होगा वही कि रामचंद्र जी यहीं रह जाएंगे, जो जैसे था वैसे ही होगा, लेकिन सबके हृदय पर बड़ी चोट पहुंचेगी। भरत जी ने अपने स्वार्थ को त्याग दिया, अपनी इच्छा को छोड़ दी। क्यों? क्योंकि राम जी सत्यव्रत हैं। स्वामी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसके जीवन में कोई लांछन कलंक न लगे,
इसलिए सेवक ने अपनी सभी स्वार्थ को छोड़ दिया, अपनी भावनाओं को त्याग दिया। इसलिए कह रहे हैं सुगम है परंतु सब के लिए अगम है, कोई उस बात को नहीं चाहेंगे। आगे मृदु मंजू कठोरे, कितनी मधुर वाणी है, नहीं, सबका हित हो, धर्म रह जाए, व्रत रह जाए, सबकी सहमति हो, कितना मधुर शब्द है, लेकिन कितना कठोर है इसको करना। सभी जाते जाते कितने रोकर जाएंगे। और आगे कह रहे हैं अरथ अमित, बीच में एक शब्द रखे अति, यही दीप देहली अलंकार है। तो अर्थ अमित अति मतलब बहुत अति अनंत अर्थ है इसका, इसके बहुत अर्थ हम निकाल सकते हैं। और दूसरा आरथ थोरे, उसके लिए भी अति है, अति आरथ अति आखर थोरे, जो अक्षर भी इसमें बहुत कम है। अब यही 10-15 अक्षरों में या शब्दों में उन्होंने सारी बात कह दी जिसका अर्थ हम खूब निकालें, और इसके लिए निर्णय लेना बहुत कठिन कार्य है। इस प्रकार जब महाराज जनक जी सुनते हैं तो उनकी स्थिति वही हो गई जैसे कोई आदमी अपने हाथ में दर्पण ले, दर्पण में अपना मुख तो दिखे परंतु उस मुख को कभी पकड़ नहीं सकता वो, जबकि है उसके हाथ में ही, उसका जो प्रतिबिंब रूपी मुख है वो उसके हाथ में है परंतु उसको कभी वो पकड़ नहीं सकता। वैसे ही महाराज जनक के हाथ में तो पूरा तत्व ज्ञान है परंतु भरत जी की इस वाणी को कभी वो पकड़ नहीं सकते, इस वाणी को कभी वो कर नहीं सकते पूरी तरह से। इसलिए ये सब चीजें चल रही थी और उसी समय इन सभी लोग कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जहां विराजमान थे वहां पर पहुंचते हैं। सभी लोग व्याकुल होने लगते हैं, लोगों के मन में चिंता होने लगती कि अब होगा क्या। अब तो फिर से बात वहीं आकर फंस गई है जैसे पहली सभा में फंसी थी कि जो भरत कहेंगे वही होगा। भरत जी ने दूसरे के ऊपर बातें रख दी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास सभी पहुंचे तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी देवताओं की स्थिति का वर्णन करते हैं। देवता व्याकुल हो गए, अब फिर से बात वहीं आकर के फंस गई है। अब जो गुरु जनक जी कहेंगे वो बात मान लेंगे और जनक जी भरत जी के ऊपर रख दिए हैं। तो भरत जी अगर कह दिए कि चलो भाई लौट चलो तो रामचंद्र जी लौट जाएंगे। दूसरा अर्थ ऐसे समझिए कि यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि आरथ अर्थ अमित अति आखर थोरे, कि इनका जो अर्थ निकलेगा वो अनंत है। तो ये अर्थ देवताओं को भी समझ में नहीं आया कि अब होगा क्या, इसका मतलब क्या है, क्या निर्णय होगा। तो देवता व्याकुल हो गए कि अब होगा क्या, क्या निर्णय लिया जाएगा। जब जनक जी की स्थिति है तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए वे लोग बोले हमारा सब काम गड़बड़ हो गया। इसके पहले तो वे लोग भरत भरत जप रहे थे, याद होगा आपको कि भरत जी को जपो तो सब काम बन जाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। जब कोई भक्तों की सेवा करेगा तो रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे भाव से देवता लोग उनका गुणगान कर रहे थे, भक्तमाल की कथा कर रहे थे। लेकिन अब फिर उनका जो ज्ञान था वो चले गया। क्यों? स्वार्थ के कारण। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वरिणा, तो फिर से उनका जो ज्ञान था वो ढक गया। अब देवता लोग बोले कि चाहे जो हो जाए हमें ये सब नहीं देखना है कि भगवान का चिंतन करो, भक्त का चिंतन करो, चलो अपना स्वतः उपाय करो। यही करते करते तो यहां तक पहुंच गए, कुछ हुआ नहीं अभी तक, पता नहीं क्या होगा। इसलिए उन्होंने सब आनंद फानन में गए, दौड़े दौड़े सरस्वती जी के पास, उनके चरणों पे गिर पड़े, बोले कि माँ आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। सुरन सुमेरे शारदा सराही, भगवान को भी छोड़ दिए, भरत जी को भी छोड़ दिए। अब माता शारदा जी की स्तुति करने लगे, हे देवी देवी देव शरणागत पाही, देवी देव शरणागत। हे माँ हम आपके शरणागत हैं, हमने भगवान की जो शरण ली थी छोड़ दी, गुरु बृहस्पति जी की भी शरण हमने छोड़ दिया और भरत जी की भी शरण छोड़ चुके हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। कुछ तो छल कर दीजिए माँ, हमारी रक्षा कर दीजिए। अब हम लोग कहीं के नहीं रहे, हमारा पालन हमारा जीवन आपके हाथ में है, आप छल कीजिए। सोचिए मायापति सन ये छल करने जा रही हैं,
मायापति जो हैं उनके साथ ये माया करेंगी। कौन? सरस्वती जी। लेकिन सरस्वती जी भगवान की बहुत बड़ी सेविका है, इसीलिए तो वो सरस्वती है, इसीलिए तो वाणी है, वही तो गिरबाण भारती है। कोई ऐसी वैसी नहीं है कि देवताओं जैसी तुरंत बोले हाँ चलो ठीक है। देखिए कितनी सुंदर शिक्षा देती हैं देवताओं को। बहुत सुंदर हम चौपाइयों को गाएं, बड़ी अद्भुत चौपाइयां गोस्वामी जी ने लिखी हैं। कहते हैं देवी सयानी से जब कहते हैं, देवताओं की जब उन्होंने प्रार्थना सुनी तो सरस्वती जी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी सयानी है, बड़ी बुद्धिमान है, देवताओं की जैसी वो स्वार्थी या मूर्ख नहीं है। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जान गई कि जो देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, जड़ हैं, मूर्ख हैं ये लोग कभी समझते नहीं बात को, इसलिए कह रही हैं मोसन कहूं भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। मुझे तो लगा था कि इंद्र देवता आपके पास 1000 नेत्र हैं तो आपको दिखता भी अच्छे से होगा, लेकिन अब पता चला कि आप अंधे हैं। 1000 नेत्र भले हैं लेकिन इतने विशाल सुमेर पर्वत भी आपको नहीं दिखता, आप इतने बड़े अंधे हैं। क्या आपको भरत नहीं समझ में आ रहे हैं? आपको रामचंद्र जी भी नहीं दिख रहे हैं? आप कैसे व्यक्ति हो? आप 1000 नेत्र वाले होकर भी अंधे हो। विधि हरि हर माया बड़ी भाई, सो न भरत मते सकई हारी। भरत जी की मति को कोई माया नहीं देख सकती कभी, उसकी पहुंच ही नहीं है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, ये लोग कभी भरत जी के मति का पार नहीं पा सकते। आप मुझे कह रहे हो कि मैं जाकर उनके साथ छल करूं? आप कैसे अज्ञानी? सोमति मोहि कहत करु होई, चंदनी कर की चंद कर सोई। क्या चंद्रमा की किरणें कभी सूर्य को ढक सकती हैं? उसके प्रकाश को रोक सकती हैं? तो भरत के सामने मेरी माया और मेरा छल चल सकता है? यह संभव है। भरत जी के हृदय में साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी विद्यमान है, इसलिए वहां माया नहीं चल सकती। इसलिए हे देवताओं, आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं? फिर भी देवता लोग माने नहीं है। नहीं? कामी शम क्रोधी शम कामी हरि कथा। तो जो व्यक्ति कामी हो, कामनाओं के अधीन हो, उसको आप कितनी भी कथा समझाइए, उसको कितनी भी समता की बात कीजिए, ज्ञान की बात कीजिए, वो निरर्थक है। फिर भी ये लोग क्या किए? सरस्वती जी भले ऐसी कहीं, देवताओं ने मिलकर के उच्चाटन, जो तंत्र मंत्र जो उनको आता था सब प्रयोग करके फिर अपना शांति होकर बैठे कि चलो ठीक है, इसी से हमारा काम हो सकता है, बन जाए। माने नहीं, न तो भगवान पर विश्वास किए, न तो सरस्वती जी पर, न तो भरत जी पर। उनके हाथ में जो भी तंत्र, उच्चाटन इत्यादि विद्या थी सबका प्रयोग किया, परंतु उन्हें कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब सभी आए तो रामचंद्र जी से गुरुदेव बोलते हैं, समय देख करके कहते हैं कि जनक भरत संवाद सुनाई, भरत काहुत कही सुहाई। जो भी अभी तक संवाद हुआ था, जनक जी जो बोले थे, भरत जी ने जो बातें कही, वे सभी बातें भगवान श्री रामचंद्र जी से उन्होंने कही। रामचंद्र जी उस बात को सुन करके हाथ जोड़ करके और बोलते हैं बड़े मीठे शब्दों में। भगवान कह रहे हैं कि विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, हे गुरुदेव,
आप यहाँ पर साक्षात विद्यमान हैं और मिथिलेश्वर जनक जी भी यहाँ पर विद्यमान हैं, इसलिए मेरा कहना आप लोगों के सामने कोई उचित नहीं, मेरा औचित नहीं बनता। इसलिए यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते कि मैं क्या कहूं, तो ये तो कभी सही हो नहीं सकता। राउर राय रजायस होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। मैं आपकी शपथ ले लेता हूं। गुरुदेव की शपथ ले लिए भगवान श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी शपथ लेकर के बस इतना ही बोले कि राउर राय रजायस हुई, आपकी और महाराज, राउर मतलब आपकी और राय मतलब राजा जनक जी, जो भी आप लोगों की आज्ञा होगी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उसको करूंगा। बस मुझे यही कहना था। भगवान जब इतना कहे तो सभा में सभी लोग संकोच में पड़ गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि तो कहें क्या। और सभी लोग एक व्यक्ति की तरफ देखने लगे, वो थे हमारे भरत भैया, कि अब आप कहो। रामचंद्र जी सौगंध खा चुके हैं और आपने गुरु जी से कहा, महाराज जनक जी से कहा था कि जो सबके हित की, सबके सम्मत की हो, तो वो सब तो चीजें होंगी नहीं। आप ही अब बताइए क्या होगा। अब भरत जी की तरफ जब सभी लोग देखने लगे तो भरत जी के हृदय में जो प्रेम था वो इतना बढ़ने लगा कि सोचे कि मैं प्रेम वर्ष कह ही दूं कि भैया लौट चलो, मेरी तो यही इच्छा है। परंतु उन्होंने अपने सेवक धर्म को, क्योंकि उन्होंने जो पहले कहा है कि बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, यदि मैं प्रेम बस कुछ कह दूंगा तो वो बात तो नहीं रह जाएगी जो मैंने महाराज जनक जी से कहा है कि सबके हित का हो, राम जी की इच्छा के अनुरूप हो, इसलिए उन्होंने उसको रोक लिया। उसी प्रकार कहते हैं जैसे विंध्याचल पर्वत जब बढ़ रहा था तो अगस्त्य मुनि ने उसको प्रार्थना करके वहीं रोक दिया कि मैं जब तक नहीं लौट कर आता हूं तब तक तुम रुके रहो। अर्थात भरत जी ने अपने प्रेम को इस समय यहीं रोक दिया है कि तुम यहीं रुके रहो, सभा को हो जाने दो, निर्णय औरों को करने दो, तुम इनमें अपनी कुछ बातें प्रेम बस होकर न कहो। और आगे शोक भी भरत जी के मन में है, शोक हो रहा है कि अगर भैया नहीं चलेंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तो कहते उन्होंने शोक को भी नष्ट कर दिया। कैसे? उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि कह रहे हैं यहां पे पृथ्वी के समान है, उसमें विविध प्रकार के विचार जन्म ले रहे थे। जैसे पृथ्वी में सभी प्रकार के जीव जंतु जन्मते हैं, वैसे भरत जी की बुद्धि यहां पर पृथ्वी है। और जो दुख है, शोक है, वो हिरण्याक्ष है, कनक लोचन। गोस्वामी जी कितनी सुंदर नाम दिए नहीं। हिरण्याक्ष का नाम उन्होंने कनक लोचन दिया। हिरण्य मतलब कनक स्वर्ण और अक्ष मतलब नेत्र, लोचन, इसलिए उन्होंने कहा कनक लोचन। तो कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष को जैसे मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी की रक्षा की थी, वैसे भरत जी ने अपने बुद्धि की रक्षा करने के लिए विवेक का प्रयोग किया और जो शोक रूपी हिरण्याक्ष था उसको मार दिया। अर्थात अपने शोक को उन्होंने नष्ट कर दिया और अपने प्रेम को रोक रखा। और उसके बाद तब बातें कह रहे हैं, सबको प्रणाम करके सरस्वती जी को स्मरण करते हैं कि आप मेरे मुख से कोई ऐसी बात न निकलवाइएगा जो मेरे भैया को दुखप्रद हो, जो उन्हें कष्ट दे। मेरे मुख से कोई ऐसी बात न निकले जिससे मेरा सेवक धर्म का निर्वाह हो जाए। इस प्रकार सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे हृदय में प्रकट हो करके मेरी वाणी से शब्द कहवाइए जिससे सही चीज में कह सकूं। और सभी की तरफ देख करके प्रणाम करते हैं, उनके नेत्र अश्रु से भरे हुए हैं। हाथ जोड़ करके सीता रामचंद्र जी को स्मरण करते हैं और अब बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज परम हित अंतर्यामी सरल सुसाहिब शील निधानु प्रणत पाल सर्वज सुजानु समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक स्वामी गोसाई
4 चौपाइयों में इन्होंने कह दी कि न तो रामचंद्र जी की जैसा कोई स्वामी है और न तो मेरे जैसा सेवक है। अब ऐसा लगता है कि भरत जी बड़ी अहंकार की बात कर रहे हैं कि रामचंद्र जी जैसा स्वामी तो ठीक है, लेकिन मेरे जैसा कोई सेवक नहीं। ये बात तो भरत जी के मुख से अच्छी नहीं लगती सुनने में, लेकिन बात सही कह रहे हैं। इन्होंने स्तुति की है 3 चौपाइयों में। कहते हैं कि आप किसी के दोष को नहीं देखते, रामचंद्र जी को कह रहे हैं, आप सबके गुण को ही देखते हैं। कितना भी दोष हो आप कुछ न कुछ गुण ढूंढ लेते हैं, इसलिए उस पर उनसे प्रेम करते हैं। आप माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, आप सब कुछ हैं हमारे। आप अंतर्यामी हैं, इसलिए हृदय की बात को भी जानते हैं। आपके जैसा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई। यदि संसार में कोई स्वामी है तो रामचंद्र जी के जैसा ही है, इनके अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं है। यह राम जैसा केवल राम ही है, ये कह रहे हैं। और कहते हैं मेरे जैसा सेवक केवल मैं ही हूं। क्यों कह रहे हैं वो बात आगे कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आया जग भल कोच ऊंचय नीचो अमिया अमर पद राम रजाए मेट मन माही देखा अब क्यों मेरे जैसा कोई सेवक नहीं हो बता रहे हैं। कह रहे हैं आज तक इस संसार में पूरी सृष्टि में किसी ने रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, न तो कभी अमृत ने किया है। अमृत अमृत का काम करता है, विष विष का काम करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने विष पी लिया हो और विष ने अपना प्रभाव न दिखाया, क्योंकि विष को जो आज्ञा राम ने दी है, राम जी ने दी है, वो आज्ञा का पालन करता है। अमृत को जो आज्ञा रामचंद्र जी ने दी है वो सदैव वही कार्य करता है। सूर्य को जो आज्ञा दी है वही करता है। कह रहे हैं कौन ऐसा है जो नीच है, नीच को जो आज्ञा रामचंद्र जी ने दी है वो नीचता का कार्य करता है। असुरों को, राक्षसों को जो रामचंद्र जी ने आज्ञा दी है वो अपना ही कार्य करते हैं। देवता लोग अपना ही कार्य करते हैं। मैं ही एक ऐसा सेवक हूं जिसने इस आज्ञा को तोड़ दिया है। रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी थी, उनकी इच्छा थी कि मैं अयोध्या में रहकर राजा बनूं, परंतु उनकी इस आज्ञा को मैंने तोड़ दिया है। इसलिए मेरे जैसा सेवक इस संसार में और कोई नहीं है। और रामचंद्र जी फिर भी मुझे अपना लिए हैं। इन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि भरत तुमने मेरी आज्ञा को छोड़कर अयोध्या से चित्रकूट क्यों आए हो। फिर भी मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं। इसलिए कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। मेरा यश सब लोग गा रहे हैं और भरत एक तरफ संकेत कर रहे हैं कि आज के बाद सभी लोग मेरे यश को गाएंगे और हम सब भरत के यश को गाते हैं। कहते हैं मेरे भीतर गुण है कौन सा जिसने स्वामी की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, परंतु सभी लोग मेरे गुणों का ही गान कर रहे हैं। सब लोग मुझे सबसे श्रेष्ठ सेवक मान रहे हैं। इसमें मेरा कोई गुण नहीं है। ये रामचंद्र जी की कृपा है, इनकी भलाई है, जिन्होंने मेरे दोष को मेरे आभूषण के रूप में परिवर्तित कर दिया है कृपा करके। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा न तो कोई स्वामी है और न तो मेरे जैसा कोई सेवक है। आगे कह रहे हैं कोई कितना नीच से नीच क्यों न हो, क्रूर से क्रूर क्यों न हो, कुटिल से कुटिल क्यों न हो, दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, एक बार रामचंद्र जी की शरण में आ जाता है तो वे कभी उसको त्यागते नहीं है। कोटि विप्र बदल आ गए जाओ, रामचंद्र जी स्वयं अपने मुंह से कहते हैं आए शरण तजो नहीं ताओ। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य। कहते हैं साधुरेव समंतव्य, भगवान उसको साधु मान लेते हैं, कोई कितना भी नीच क्यों न हो। यही बात भरत जी कहते हैं। इसलिए देख ही दोष कबहुन उराने,
रामचंद्र जी ने आज तक मेरे किसी दोष को नहीं देखा है। इसलिए आप सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मेरे अंदर गुण कौन सा है? अर्थात जैसे लोग भरत जी की तरफ देख रहे थे, उस बात को भरत जी ने इस बात से कह दी कि मैं उस योग्य नहीं हूं कि आप लोग मेरी तरफ देखिए और मैं कुछ आप लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कह रहे हैं आगे, रामचंद्र जी के स्वभाव को कह रहे हैं यदि मान लो कोई व्यक्ति बंदर को नचाता है और बंदर बहुत सुंदर नाचे, तो लोग बंदर की प्रशंसा करेंगे या उस नट की करेंगे जो नचाता है? किसकी प्रशंसा होनी चाहिए? भरत जी ऐसा प्रश्न रख रहे हैं। कह रहे हैं कोई व्यक्ति शुक को अपने घर में रखे, उसको जिलाए, उसको खूब सुंदर सुंदर श्लोक मंत्र सिखाए और शुक बड़े मधुर वाणी से उन मंत्रों का उच्चारण करे, तो वो शुक की बड़ाई होगी या जो उसको पढ़ाया उसकी बड़ाई होगी? बड़ाई किसकी होगी? इसलिए यदि आप लोग मेरे भीतर कुछ गुण देख रहे हैं तो रामचंद्र जी के द्वारा प्रदत्त है, वो मेरा उसमें कुछ नहीं, वो मेरे स्वामी। पशुनाचत शुक पाठ प्रवीणा, पशुनाचत शुक पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आदीना, जो सुधारि सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर, तो कृपालु बिनु काली, बिरदावली पर जोर। यहाँ पे कह रहे हैं मैं तो रामचंद्र जी का नचाया जाने वाला पशु हूं, उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला शुक हूं। इसलिए यूं सुधारि सन्मान जन, किए साधु सिरमौर। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे साधुओं का शिरोमणि बना रखा है, अर्थात मुझे अपने सिर पर चढ़ा रखा है। ये उनकी कृपा है, ये उनका गुण है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो आगे की कथा अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। रामचंद्र जी का स्वभाव ही ऐसा है, पता नहीं वो क्या ढूंढ लेते हैं किसी में। इसीलिए एक बहुत सुंदर भजन है, उसकी एक पंक्ति याद आती है कि रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, रघुवर रिझेला रघुवर रिझेला रिझावेला कहते हैं कि मिथिला में चरण जनक जी ने धोया, उस चरण को धोने के लिए उनको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, अपने चारों बेटियों को दिए अयोध्या में, तब उनको चरण धोने का अवसर मिला। नहीं तो रामचंद्र जी का चरण थोड़ी धोने को मिलता जनक जी को। लेकिन वही चरण केवट ने बिना कुछ दिए ही धो लिया। नहीं सोचिए, एक महाराज जनक है मिथिला के, रामचंद्र जी के चरण को धोने के लिए उन्हें अपनी बेटियां देनी पड़ी, और वही चरण रामचंद्र जी स्वयं केवट को कहते हैं कि आप धो लो और थोड़ा जल्दी धो, देर ना करो। और उसके बाद उन्हें ही रामचंद्र जी उसको कुछ देने लगते हैं कि केवट जी आप लीजिए ये चरण, एक बार धुलवाने का कीमत, धोने का कीमत देना पड़ता है, और एक तरह भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो ये उनके गुण, पता नहीं वो क्या किस में देखते हैं, ये वही जाने। इसलिए किस पर रीझ जाएं,
इसको हम नहीं कह सकते। वही बात यहाँ भरत जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु दोष तो नहीं, कुछ न कुछ देख लेते हैं सब में, और उसको देखकर ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे रघुनाथ जी हैं, बड़ी अद्भुत उनकी कथा है। आगे की कथा अगले सप्ताह सुना करेंगे। राम राम।